गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एबीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम एनसीईआरटी क्लास 7th के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम चैप्टर फर्स्ट इंटीजर पे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर ली है। ठीक है, क्वेश्चन वाइज आपको वीडियो अवेलेबल है। कोई से भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब एक्सरसाइज हम 1.3 करते हैं चैप्टर इंटीजर की। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी कि ये यहाँ पर कुछ वैल्यूज कुछ क्वेश्चंस कुछ पार्ट आपको दिए हुए हैं, उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब उसको करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देना चाहता हूँ मल्टीप्लिकेशन की। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप ज़रूर समझ लें, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है बेटा, अगर हमें a इंटू बी की मल्टीप्लाई करनी है तो आपको प्लस में ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर प्लस के हैं। अगर एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है तो वी गेट माइनस, यहाँ पर जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, जैसे -2 इंटू 3 है तो 2 3 ज़ा 6, तो वी गेट 6, बट यहाँ पर एक माइनस का है तो वी गेट -6। अगर मैं इसी को लूँ 2 इंटू 3, दोनों प्लस के हैं तो वी गेट +6। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, यहाँ पर दोनों नंबर्स अगर आपके निगेटिव हो जाए, ठीक है, तो आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव कैसे, -2 इंटू -3, तो वी गेट +6। यानी कि जब माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई वी गेट प्लस, माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई वी गेट माइनस, प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई वी गेट ऑल्सो माइनस, और अगर प्लस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वी गेट प्लस। ठीक है, चलिए अगर यही कॉन्सेप्ट हमारा 3 नंबर्स के लिए हो जाए, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से हो रही है और फिर जो उसकी मल्टीप्लाई माइनस से हो रही है, तो जब माइनस की प्लस से होगी तो वी गेट माइनस, अभी मैंने आपको बताया है, और जब इस माइनस की मल्टीप्लाई फिर माइनस से होगी तो वी गेट प्लस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर हम देखें प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो जब प्लस की प्लस से होगी तो वी गेट प्लस, और जब फिर इस प्लस की माइनस से होगी तो वी गेट माइनस। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखते हुए सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि बेटा अगर आपके को जो टेबल्स हैं वो लर्न है अच्छे से, तो मैं गारंटी लेता हूँ मैथ में आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से ही बच्चों में थोड़ा सा मैथ को डर रहता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और वो मल्टीप्लिकेशन से ही डर जाते हैं, जिससे उनको मैथ हार्ड लगने लगता है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर अपने कैलकुलेशन के लिए टेबल्स फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 इंटू -1, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करनी है, तो 3 1 जा कितने होते हैं 3, और माइनस जैसे मैंने अभी बताया प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो वी गेट माइनस आंसर में, तो ये हो जाएगा आपका -3। ठीक है, दूसरा देखते हैं -1 की मल्टीप्लाई प्लस के 225 से होगी, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी कर लो वही नंबर आएगा, बस हमें ये ध्यान रखना है माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से हो रही तो वी गेट -225। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। -21 की मल्टीप्लाई किससे होनी है, -30 से, तो हमें ये तो पता चल गया जब माइनस की माइनस से होगी तो वी गेट प्लस। अब 21 की और 30 की कर लेते हैं। देखो 21 और 30 आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, वैसे तो मैंने आपको बोला है कि 20 तक आप टेबल्स याद कर लें, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 21 आ गया फिर 30 आ गया। यहाँ पर आप इस जीरो को छोड़ो, जीरो को सबसे एंड में लगाओ लिखेंगे, और फिर इस 3 की मल्टीप्लाई 21 से करना स्टार्ट करो। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो वी गेट 630, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, अगर कोई भी डिजिट आपकी ऐसी है जिसके लास्ट में जीरो है तो जीरो को आप साइड में रख लीजिए बिल्कुल लास्ट में, और जो आपकी पास वैल्यू बची है उसकी मल्टीप्लाई गिवन नंबर के साथ कर दीजिए और उस जीरो को सबसे लास्ट में आप लिख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं डी क्वेश्चन में क्या कहते हैं। -316 इंटू -1, तो जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, और जब 316 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो वी गेट
316। ठीक है, आगे आते हैं। -15 इंटू 0 इंटू -18। अब आपकी कितनी भी लंबी डिजिट की मल्टीप्लिकेशन हो, अगर वहाँ पे मल्टीप्लाई में कहीं पे भी 0 आ जाता है तो 0 मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू को क्या कर देता है, 0 ही कर देता है। तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कहीं भी आपको मल्टीप्लिकेशन में किसी भी डिजिट के साथ कितनी भी बड़ी डिजिट हो 0 मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। -12 इंटू -11 इंटू 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो की डिजिट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चाहे आप लेफ्ट साइड से कर लो चाहे राइट साइड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की और -12 वैसे ही रखा तो जब माइनस की प्लस से होगी तो वी गेट माइनस, और जैसा मैंने बताया था 11 की मल्टीप्लाई जब 10 से होगी तो वैसे तो 11 की हमें टेबल याद है, 11 10 110, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इस माइनस की फिर इस माइनस से होगी तो वी गेट प्लस, और फिर हम 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। 12 की मल्टीप्लाई 11 से, 11 मैंने क्यों बोला, क्योंकि 0 है वो तो हमें सबसे लास्ट में लिख देना है। ठीक है, तो 11 2 जा 22, फिर 2 यहाँ पर बचेगा हमारे पास, 11 1 जा 11 और 2 13, तो वी गेट 132, और लास्ट में एक हमें 0 लिखना है, तो फाइनली वी गेट प्लस 1320। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जी क्या कहता है, पार्ट जी। 9 इंटू -3 इंटू -6। तो सबसे पहले -3 और -6 की मल्टीप्लाई प्लस 18 हो जाएगी, और फिर 18 की मल्टीप्लाई 9 से होगी, तो 18 9 ज़ा 162। जैसा मैंने बताया बेटा, टेबल अगर आपको याद होंगी तो आप एकदम से यहाँ पर 18 9 ऐसे मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि एकदम से आप 18 9 ज़ा 162 लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एच क्या कह रहा है, -18 इंटू -5 इंटू -4। फिर वही करेंगे, -5 की -4 के साथ वी गेट +20, और इंटू में -18 हमने ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं 18 की मल्टीप्लाई 20 से होगी, लेकिन 18 माइनस का है और ये प्लस का है, तो वी गेट माइनस, सबसे पहली बात है। ठीक है, फिर जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है कि 0 है लास्ट में, तो हम 0 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब 18 2 ज़ा 36, तो वी राइट 36, तो हमें मिल जाएगा -360 आंसर। ठीक है, चलिए आई पार्ट देखते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो अब हम इनको दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो वी गेट +2, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी हो जाए आपको वही नंबर मिलेगा। ठीक, अब -3 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं प्लस के, तो वी गेट -12। ठीक है, अब माइनस की प्लस से होगी तो वी गेट माइनस। ठीक है, और 12 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 12 2 ज़ा 24। तो दिस इज़ द आंसर, या दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज गिवन टर्म्स, -24। लास्ट पार्ट है जे, -3 -6 2 -1। तो पहले इन दोनों की कर लेते हैं मल्टीप्लाई। -3 की -6 से होगी तो +18, 2 की -1 से होगी तो वी गेट -2। ठीक है, अब इस प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वी गेट माइनस। ठीक है, ये रहा माइनस आपका, और जब 18 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो वी गेट 36। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दीज टर्म्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए आई होप स्टूडेंट्स आपको इस मल्टीप्लिकेशन में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजिली जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 नंबर की वैसे ही करनी है। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि साइन किस मल्टीप्लिकेशन में क्या लेके आएगा आंसर में। प्लस प्लस की मल्टीप्लाई है तो प्लस आएगा, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से है तो आपको माइनस मिलेगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई है तो भी आपको प्लस मिलेगा, और अगर माइनस प्लस की मल्टीप्लाई है तो भी आपको माइनस ही मिलेगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, वो अगर आपके माइंड में है कंडीशंस तो आपको कोई भी प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगी। बस इसमें जो गलती करते हैं बच्चे वो माइनस की ही गलती करते हैं, यानी कि साइन की गलती ही करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि साइन कहाँ पर कौन सा यूज़ होने वाला है। ठीक है, आई होप अब आपसे मिस्टेक नहीं होने वाली है अगर आपने इसको अच्छे से समझा। अगर एक बार समझ में नहीं आया 2 बार आप देखिए वीडियो को, मैं गारंटी लेता हूँ आपको यहाँ से इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चा पार्टी।